हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों 17वीं बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के लिए मैं जो आपको संभावित एसए और जीएस का इम्पॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूँ, आज उस कड़ी में हम लोग कहावत पर आधारित एक अच्छा निबंध देखने का प्रयास करेंगे, जिसकी प्रबल संभावना बनती है 17वीं बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम में। दोस्तों हमारा प्रयास है कि आपको ऑल टू ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक करा दूं। तो आज का जो हमारा कहावत पर आधारित इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उस एस्से का नाम है बिना घर नि घर भूत का डेरा। दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहावत पर आधारित निबंध को। दोस्तों इस निबंध का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसका अर्थ समझते हैं। देखिए, बिना घर नि घर भूत का डेरा कहने का मतलब है कि अगर घर में गृहिणी नहीं होती तो वह घर नहीं बल्कि भूतों का डेरा बन जाता है। घर की आत्मा गृहिणी होती है, जो उसमें प्रेम, अपनापन और जीवन का संचार करती है। आप देखेंगे कि उसके बिना घर पूरी तरीके से वीरान और सूना सा लगता है, जहाँ ना कोई सजीवता होती है और न ही कोई भावनाएं। इसी संदर्भ में कहा गया है कि बिन घर नि घर भूत का डेरा। अब इस लाइन को हम लोग अच्छे से समझ लिए कि यह निबंध कहना क्या चाहता है। अब हम लोग इसको लिखना शुरू करते हैं, मतलब देखते हैं कि कैसे यह लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप भूमिका लिखेंगे और फिर उसके बाद उसका बॉडी और फिर निष्कर्ष, तब आपका निबंध हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सूना सूना सा लगता है वो आंगन, जहाँ प्यार की छाँव नहीं होती। बिना घरनी के घर तो बस एक मकान है, जिसमें रूह नहीं होती। कहने का मतलब है कि इसका अर्थ है कि गृहिणी के बिना घर एक निर्जीव ढांचा रह जाता है, जहाँ ममता, प्यार और अपनापन नहीं होता। वहाँ जीवन अधूरा सा लगता है। आप देखेंगे गृहिणी का प्यार और देखभाल ही घर को एक सुंदर एहसास से भर देती है और एक घर को घर बनाती है। नहीं तो वह मकान बिना आत्मा का एक शरीर के समान रह जाती है। उसके बाद पैरा चेंज करेंगे और फिर हम लोग लिखना शुरू करेंगे भूमिका को। अब देखिए भूमिका कैसे लिखेंगे आप देखिए, परिवार किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। परिवार में सभी सदस्यों की अपनी अपनी भूमिका होती है, लेकिन एक घर को सही मायनों में घर बनाने का सबसे बड़ा श्रेय स्त्री को जाता है। बिना स्त्री के घर कैसा। अब आप देखिए कि घर बनाने का श्रेय सबसे ज़्यादा एक महिला को क्यों जाती है। अब देखिए, घर को केवल ईंट पत्थरों से नहीं बल्कि भावनाओं से बनाया जाता है। गृहिणी अपने त्याग, समर्पण और स्नेह से घर को सजाती है, संवारती है। वह हर सदस्यों की ज़रूरत को ध्यान में रखती है और सभी को एक साथ जोड़ कर रखती है। इसीलिए कहा जाता है कि घर बनाने का सबसे बड़ा श्रेय एक स्त्री को जाता है, गृहिणी को जाता है। आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। फिर लिखेंगे कि यह केवल एक खाली ढांचा रह जाता है, मतलब अगर घर में स्त्री ना हुई हो तो वह मकान एक खाली ढांचे के समान है, जिसमें न तो प्रेम होगा, न स्नेह, न अपनापन और न ही कोई सुख शांति। कहने का मतलब है कि प्रेम और अपनापन और भावनाएं ही घर को अच्छा बनाते हैं। जब घर में प्रेम, अपनापन, भावनाएं और खुशियां ही नहीं होगी, तब वह घर कैसे घर होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब घर में प्रेम, अपनापन और भावनाएं और खुशियां होती है, तभी वह यह घर एक सजीव स्थान बनता है। अगर घर के सदस्यों में आपसी प्रेम नहीं हो तो वह केवल दीवारों का ढांचा बनकर रह जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि गृहिणी अपने प्रेम से इस स्थानों को मधुर संबंधों से भर देती है और यह घर एक घर के रूप में हो जाता है। इसी भावना को व्यक्त करने के लिए यह लोकोक्ति बिना घर नि घर भूत का डेरा प्रचलित हुई है। अब देखिए, इसका अर्थ है कि यदि घर में गृहिणी नहीं हो तो वह घर नहीं बल्कि एक सूना और डरावना स्थान बन जाता है, जहां खुशियों का कोई नामो निशान नहीं रह जाता। आप समझ लीजिए कि एक गृहिणी ही घर को संवारती है, सजोती है, उसमें एक जान डालती है। बिना उसके कैसे आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं कि वह घर कैसे एक घर के रूप में होगा। अब फिर आप पैरा चेंज करेंगे और लिखेंगे कि घर केवल ईंट पत्थरों से बनी चार दीवारी नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसा स्थान है जहाँ प्रेम, अपनापन, भावनाएं और खुशियों का वास होता है। लेकिन यह तभी संभव है जब घर में गृहिणी हो। गृहिणी घर की आत्मा होती है।
अब देखिए कि गृहिणी घर की आत्मा होती है, इस रूप में हम कैसे समझेंगे? देखिए, घर का वास्तविक अस्तित्व आप देखेंगे गृहिणी के बिना अधूरा होता है। वह हर सदस्यों की भावनाओं को समझती है, घर में सकारात्मकता लाती है, खुशियों से भर देती है। आप देखेंगे कि एक गृहिणी अर्थात महिला की उपस्थिति ही घर में ऊर्जा का संचार कर देती है और वह ऊर्जा जीवन में संचार करने का काम करती है। आप इस बात को और अच्छे से समझिए कि एक गृहिणी जब परिवार के हर सदस्यों के सुख-दुःख का ख़्याल रखती है, जैसे एग्ज़ाम्पल एक जैसे वह एक माँ, पत्नी, बहू और बहन के रूप में आप देखेंगे हर रिश्ते की स्नेह को समझदारी से निभाती है। उसकी उपस्थिति से परिवार एकजुट रहता है और रिश्तों में आप देखेंगे कि मजबूती बनी रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि वह न केवल घर को सँवारती है, बल्कि पूरे परिवार को एक धागे के रूप में पिरो कर रखती है, एक माले के समान। असल में घर तभी संपूर्ण होता है जब उसमें भावनाएं, प्रेम, अपनापन और व्यवस्था होती है। इन सभी तत्वों को सजोने संवारने का कार्य एक गृहिणी करती है। वह केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि घर की आत्मा होती है और उसे जीवंत बनाए रखती है। आप देखेंगे कि एक महिला या एक गृहिणी घर की इस तमाम चीज़ों को समझती है, सोचती है, मतलब उस चीज़ को एक पुरुष कभी नहीं कर सकता। उस चीज़ को एक पुरुष कभी भी नहीं समझ सकता, जो एक महिला समझ सकती है। जो अपने घर के हर मेंबर की भावनाओं को जो समझने का काम एक स्त्री करती है, वह पुरुष से कभी नहीं हो सकता। इसीलिए कहा जाता है कि एक गृहिणी घर में सजीवता और खुशियों का, ऊर्जा का संचार करती है। इसीलिए उसे घर का आत्मा के रूप में माना जाता है। जैसे एक इंसान के बॉडी में आत्मा का वास होता है और वह व्यक्ति तभी अपने सारे चीज़ों का संचालन करता है। उसी प्रकार घर की आत्मा एक गृहिणी होती है और उसको एक प्रकार से जीवंत बनाए रखती है। जब आप इतना लिख देंगे तो आपका एक बहुत ही अच्छा भूमिका हो गया। और फिर आप पैरा चेंज कर कर लिखेंगे कि वह चूल्हे की आँच में सपने सजोती है, गृहिणी है घर की, रूह बनकर रोशनी बोती है। अब देखिएगा कि इस पंक्ति का अर्थ क्या होता है। अब देखिए, गृहिणी सिर्फ़ रसोई में खाना बनाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह परिवार के भविष्य के सपनों को भी सजोती है। वह हर छोटे-बड़े कार्य में अपने परिवार की खुशियों और भविष्य का ध्यान रखती है और हर मुश्किल में सहारा बनती है। आप देखिए, एक माँ और एक बेटा अगर घर में हो और भोजन यदि एक व्यक्ति का ही हो, तो माँ कहती है कि मैं भोजन कर लिया हूँ बेटे, अब तुम करो। तो एक महिला का, एक माँ का, एक गृहिणी का क्या रोल होता है, आप बखूबी समझते हैं। यह हर घर की कहानी है। इसलिए इसको समझने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में ही इसको समझ सकते हैं। देखिए, गृहिणी न केवल घर की संरचना को सहेजती है, बल्कि परिवार के हर सदस्यों के मनोभाव, इच्छाओं और आवश्यकताओं को समझकर एक ऐसी वातावरण तैयार करती है, जिसमें हर कोई सहजता से रह सके। यदि घर में गृहिणी नहीं हो, तो वह मकान केवल एक निर्जीव ढांचा बनकर रह जाता है। अब देखिए, एक मकान को मकान बनाने में, एक घर को घर बनाने में जो योगदान एक गृहिणी का होता है, आप उसे इन तथ्यों के संदर्भ में आप समझ सकते हैं कि एक गृहिणी एक प्रकार से रूह बनकर, मतलब कहते हैं कि एक प्रकार से अंधेरे में प्रकाश बनकर उस घर को रोशनी प्रदान करती है। जिस प्रकार अंधेरे में एक घर में जब लाइट जलती है और उसको पूरी तरीके से रोशन कर देती है, वही काम एक गृहिणी घर में करती है। घर को पूरी तरह के तरीके से खुशियों से वह रोशन कर देती है और तभी यह जो निर्जीव ढांचा है वह सजीव ढांचा में तब्दील हो जाता है। जब आप इतना लिखेंगे तो एक गृहिणी का हर संदर्भ में इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि इसको और कैसे बेटर तरीके से लिख कर समझा जा सकता है। तो आप देखिए, इसको गृहिणी का मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और भावनात्मक प्रभाव के संदर्भ में इसको हम लोग देखेंगे। यह निबंध और भी बेटर हमारा हो जाएगा। अब देखिए, गृहिणी परिवार की आत्मा, अब इसमें क्या मतलब लिखना है। गृहिणी घर की आत्मा होती है जो उसे जीवन देती है। उसकी उपस्थिति घर में प्रेम और अपनापन बना रहता है। वह घर के हर सदस्य की सुख दुख के साथी होती है और हर स्थिति में परिवार को एकजुट रखती है। आप देखिए कि कहने का मतलब है कि यदि गृहिणी घर में नहीं हो तो क्या स्थिति होगी। मतलब गृहिणी घर की आत्मा
कैसे, मतलब कैसे होती है? देखिए, घर में अपनापन और सजीवता का संचार कौन करता है? एक गृहिणी करती है। बिना गृहिणी के आप देखेंगे घर जो है बिखरा-बिखरा सा रहता है। उसमें प्रेम, सौहार्द की कमी होती है उसके अभाव में, जिससे घर केवल ईंट-पत्थरों का ढाँचा बनकर रह जाता है। इसीलिए इस ईंट ढाँचे से बने घर को यदि कोई घर बनाता है तो वह गृहिणी होती है। इसीलिए गृहिणी परिवार की आत्मा होती है। का इसीलिए कहा जाता है कि दीवारों से नहीं, एहसासों से बनता है घर। दोस्तों, इसका मतलब है घर का मतलब केवल चार दीवारी नहीं होती, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों की भावनाएं, प्रेम और अपनापन होता है। गृहिणी इन एहसासों को सजोती है, संवारती है और परिवार को एक साथ जोड़ कर रखती है, जिसके घर एक सुखद वातावरण में बदल जाता है। इतना जब आप बताएंगे तो फिर पैरा चेंज करेंगे और लिखेंगे कि यदि गृहिणी न हो तो घर के सदस्यों के बीच संवाद कम हो जाएगा। संवाद मतलब बातचीत करना। प्रेम की जगह औपचारिकता ले लेती है और धीरे-धीरे संबंधों में दूरियां बढ़ने लगती है। दोस्तों, जब हम फॉर्मेलिटी किसी से बात करते हैं या संबंध रखते हैं, तो वह संबंध ज़्यादा समय तक नहीं चलता। उसके लिए प्रेम होना बहुत ज़रूरी है और एक परिवार में, एक घर में प्रेम का संचार कौन करता है? एक महिला करती है, एक नारी करती है, एक स्त्री करती है, गृहिणी करती है। उसके अभाव में देखेंगे कि घर का माहौल अच्छा नहीं होता, लोगों के बीच दूरियां बढ़ने लगती है। उस दूरियों को कम करने में गृहिणी का एक अपना योगदान होता है। फिर आप पैरा चेंज करके लिखेंगे पारिवारिक संबंधों की मजबूती में एक गृहिणी का क्या योगदान है। तो इसमें लिखेंगे गृहिणी न केवल घर को व्यवस्थित रखती है, बल्कि परिवार के सदस्यों को आपस में जोड़ कर भी रखती है। वह परिवार की वह कड़ी होती है जो रिश्तों को मजबूत देती है और सबको एक सूत्र में बांधती है। दोस्तों, आप देखेंगे कि एक गृहिणी अपने प्रेम और समझदारी से हर रिश्ते को मजबूती प्रदान करती है, चाहे वह कोई भी रिश्ता हो, चाहे माँ बेटे का हो, पति पत्नी का भी हो, प्रेमी प्रेमिका का हो, भाई बहन का हो। हर रिश्ते में उसकी समझदारी एक अव्वल लेवल की होती है। आप देखेंगे वह परिवार में संतुलन बनाए रखती है, आपसी झगड़ों को सुलझाती है और रिश्तों में मिठास घोलती है। उसकी वजह से ही परिवार में एकता बनी रहती है। जब आप इतना लिखेंगे तो फिर पैरा चेंज करके लिखेंगे कि उसकी अनुपस्थिति में पारिवारिक ताना-बाना बिखर सकता है। परिवार में प्रेम की जगह दूरी आ सकती है और परिवार एक इकाई के रूप में कमज़ोर हो सकता है। दोस्तों, हमने समझ लिया कि एक महिला घर को कैसे अपने समझदारी और प्रेम से एक घर के रूप में बनाती है और उसे प्रेम का मंदिर के रूप में, मतलब प्रेम का मंदिर बनाने का काम करती है। तो एक महिला का क्या महत्व है, एक गृहिणी का क्या महत्व है घर के लिए, आप बखूबी समझ गए हैं। तो पैरा चेंज करके फिर लिखेंगे कि बच्चों के लिए पहला गुरु गृहिणी होती है। अब देखिए कैसे? अब देखिए, गृहिणी घर को केवल संभालती नहीं, बल्कि वह बच्चों के चरित्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह न केवल उन्हें संस्कार और नैतिक मूल्य सिखाती है, बल्कि उनके अंदर आत्मविश्वास और अनुशासन भी विकसित करती है। आप दोस्तों देखिएगा कि एक बच्चा का पहला गुरु उसका माँ होती है। आप देखेंगे कि कैसे पहला गुरु, अब माँ ही बच्चे को पहली शिक्षा देती है। वह उसे अच्छे संस्कार, नैतिक मूल्य और जीवन के सही तरीके सिखाती है कि बेटे को कैसे चलना चाहिए, एक बच्चे को कैसे रहना चाहिए। आप देखेंगे बच्चे को पहला सीखने का स्थान घर होता है और गृहिणी ही उसे सही राह दिखाती है। हम यदि किसी स्कूल या कॉलेज में जाते हैं तो वह हमारे मतलब घर के जो पहला गुरु माँ होती है, वो हमारे दूसरे गुरु होते हैं। लेकिन जब घर का पहला गुरु हमें जो संस्कार और जो नैतिक मूल्य सिखाती है, वह जीवन के हर मोड़ पे हमें एक आदर्श रास्ता दिखलाती है और उसका योगदान हमारे पूरे लाइफ में होता है। अब फिर पैरा चेंज करके लिखेंगे, यदि माँ न हो तो बच्चे को उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता और वे जीवन में सही दिशा खोजने में संघर्ष करते रहते हैं। दोस्तों, एक गृहिणी और एक माँ का क्या रोल होता है एक बच्चे के लिए, बखूबी हम लोग प्रैक्टिकली अपने घर में देखते हैं और प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझते हैं। इसी बिंदु को आप चाहे तो और भी कुछ बढ़ाकर लिख सकते हैं। फिर पैरा चेंज करेंगे और लिखेंगे कि गृहिणी के बिना घर की स्थिति, मतलब घर की स्थिति क्या होती है, इस संदर्भ में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, अब यदि इस कहावत को वास्तविकता के संदर्भ में देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि घर में गृहिणी नहीं हो तो वह केवल ईंट और पत्थरों का ढांचा बनकर रह जाता है। अब देखेंगे इसको हर संदर्भ में। अब देखिए, अव्यवस्था और असंतुलन
के संदर्भ में। अब देखिए, गृहिणी घर को व्यवस्थित और सुव्यवस्थित बनाए रखती है। यदि वह न हो तो घर में अव्यवस्था फैल जाती है, सफाई की कमी हो जाती है, खाने पीने का ठिकाना नहीं रहता। दोस्तों, आप एक एग्जाम्पल से इसे देखें कि जब घर में हमारी माताजी और बहन जी नहीं रहती, तो घर में उस दिन हमें समय पे खाना नहीं मिलता, और समय पे खाना नहीं मिलता है तो मन ना इरिटेट प्रकार का हो जाता है। तो उस समय हमें समझ में आता है कि एक घर में एक माँ का, एक बहन का, एक पत्नी का, एक प्रेमिका का क्या रोल होता है। नहीं तो घर हमारा कैसे असंतुलित हो जाता है। आप प्रैक्टिकली घर में कभी देखे होंगे, नहीं तो कभी देखने का मौका आपको ज़रूर मिलेगा। आप देखेंगे गृहिणी घर के हर कोने-कोने को सहेज कर रखती है, समय पर हर काम को पूरा करती है और घर में स्वच्छता और अनुशासन बनाए रखती है। उसकी व्यवस्था से ही घर में शांति और सौहार्द बना रहता है। दोस्तों, इसका लिखने के बाद फिर पैरा चेंज करेंगे और फिर दूसरे संदर्भ में कि भावनात्मक रिक्तता। अब देखेंगे कि भावनात्मक रिक्तता, अब इस संदर्भ में हम लोग क्या देखिए लिखेंगे। अब देखिए, गृहिणी केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती, बल्कि वह प्रेम, स्नेह और अपनापन भी देती है। उसकी अनुपस्थिति में घर बेजान और नीरस हो जाता है। दोस्तों, इस चीज़ को हम ऐसे समझें, गृहिणी अपने स्नेह, देखभाल और सहानुभूति से परिवार के हर सदस्य के अकेलेपन और भावनात्मक रिक्तता को दूर करती है। उसकी ममता घर में प्रेम और अपनापन बनाए रखती है। कहते हैं कि एक महिला जो इमोशनली, जो एक पुरुष या अपने बच्चे को जो मतलब एक प्रकार से जो संदेश देती है या जो उसको समझती है, उसे कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए कहा जाता है कि घर एक प्रेम और का मंदिर तभी बनता है जब एक महिला अपने प्रेम और स्नेह से उसको संवारती है, सजोती है, नहीं तो वह घर बेजान और नीरस तरीके का हो जाता है। फिर लिखेंगे मानसिक तनाव और असंतोष। गृहिणी परिवार में सामंजस्य बनाए रखती है। उसकी अनुपस्थिति में घर के सदस्यों के बीच झगड़े और तनाव बढ़ सकते हैं। दोस्तों, गृहिणी अपने धैर्य और प्रेम से परिवार में शांति बनाए रखती है। वह सदस्यों को देखेंगे, समस्याओं को समझकर उन्हें हल करने का प्रयास करती है, जिसके घर में सकारात्मकता बनी रहती है, तनाव कम रहता है। आप देखेंगे घर में कुछ लोगों, पुरुषों में या किसी में जब झगड़ा या विवाद हो जाता है, तो महिलाओं का देखिएगा रोल ज़्यादा हो जाता है उस समस्याओं को सॉल्व करने में। मतलब उनके बीच में दूरियों घटाने में एक महिला, एक गृहिणी का सबसे ज़्यादा रोल होता है, और वह अपने रोल को बखूबी मतलब निभाती भी है। फिर पैरा चेंज करेंगे और लिखेंगे कि घर वही जहाँ संस्कारों की सौगात हो, जहाँ नारी का सम्मान और ममता का बरसात हो। कहने का कहने का अर्थ है दोस्तों, सच्चा घर वही होता है जहाँ संस्कारों का सम्मान किया जाता है, नारी का सम्मान होता है और ममता की बरसात होती है। ऐसे घर में रिश्ते मजबूत होते हैं और खुशियाँ बनी रहती है। इसलिए नारी का सम्मान बेहद ज़रूरी है। नारी बिना यह संसार ही अधूरा है। घर की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए नारी का क्या रोल है, हर व्यक्ति अच्छे तरीके से समझता है। इसलिए नारी का मान सम्मान हमारे घर ही नहीं, समाज, परिवार, देश, राष्ट्र, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए, और यह बेहद ज़रूरी भी है। जब इतना लिखेंगे तो नेक्स्ट परिप्रेक्ष्य में फिर इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि आधुनिक समाज में गृहिणी की बदलती भूमिका, क्योंकि हम लोग इसको थोड़ा करेंट टच भी देंगे। अब देखिए, आज के समय में गृहिणी की भूमिका केवल घर तक सीमित नहीं रही। अब महिलाएं नौकरी भी कर रही है और साथ ही परिवार की जिम्मेदारियां को भी निभा रही है। इसके बावजूद उनकी पारिवारिक भूमिका कम नहीं हुई है, बल्कि और भी चुनौतीपूर्ण हो गई है। कहने का मतलब है दोस्तों, आज की गृहिणी केवल घर के कार्यों तक ही सीमित नहीं रह गई है। आप देखेंगे वह घर संभालने के साथ साथ बाहर भी पहचान बना रही है, चाहे वह साइंस के क्षेत्र हो, चाहे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हो, चाहे वह कला के क्षेत्र हो, चाहे वह अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो, कहीं भी चल जाइए, वह नौकरी भी कर रही है, बिजनेस भी चला रही है, सामाजिक कार्यों में भी भाग ले रही है। इसलिए आप देखेंगे कि जिससे उसकी भूमिका अब पहले के तुलना में अधिक व्यापक हो गई है। बहुत बड़े पैमाने पर आज उसकी भूमिका बढ़ गई है। फिर पैरा चेंज करेंगे और लिखेंगे कि गृहिणी और कामकाजी महिला, इस संदर्भ में हम लोग लिखेंगे। देखिए क्या, आजकल महिलाएं अपने करियर पर भी ध्यान देती है, लेकिन इसके बावजूद वह घर की जिम्मेदारियों को भी पूरी निष्ठा से निभाती है। यह दिखाता है कि गृहिणी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप इस बात को आप ऐसे समझिए कि गृहिणी के बिना घर असंतुलित और असंगठित हो जाता है। आप यदि उसका मान सम्मान नहीं करेंगे तो एक प्रकार से घर घर नहीं रहेगा और परिवार में अशांति और असंतोष बढ़ेगा। इसीलिए गृहिणी का सम्मान करना
पूरे परिवार को संतुलन बनाए रखने के लिए एक प्रकार से बहुत ज़रूरी है। तभी आप देखेंगे कि एक बेहतर तरीके से महिला अपने घर के ज़िम्मेदारियों को निभाती है, निष्ठा से निभाती है। इसलिए दोनों तरीके से मतलब बाहर में जो कार्य करती है उस दृष्टिकोण से भी और घर में जो अपनी भूमिका निभाती है उस दृष्टिकोण से भी, इन दोनों दृष्टिकोणों से आप देखेंगे कि इनका महत्व बहुत ही महत्व मतलब बढ़ जाता है। और फिर आप इसको नेक्स्ट परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करेंगे कि गृहिणी का सम्मान आवश्यक है। देखिए एक महिला एक नारी का सम्मान मान सम्मान जरूरी है। इस संदर्भ में देखिए हम क्या लिखेंगे। आज भी कई लोग गृहिणी के कार्यों को छोटा समझते हैं और उन्हें पर्याप्त सम्मान नहीं देते। यह सोच बदलने की जरूरत है क्योंकि गृहिणी बिना वेतन के 24 घंटे काम करने वाली वह शक्ति है जो पूरे परिवार को संभालती है। आप इस बात को ऐसे समझिए कि गृहिणी परिवार की एक प्रकार से रीढ़ होती है। उसके बिना घर में असंतुलन और सन्नाटा छा जाता है। उसकी अनुपस्थिति में घर बिखर जाता है और उसमें आत्मीयता की मतलब कमी हो जाती है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब एक महिला बिना वेतन मतलब उसको कोई पेमेंट मिलता है क्या घर में, लेकिन बिना पेमेंट के मतलब बिना वेतन के ही इतने प्रेम और लगन से अपने घर की काम कार्य को करती है कि वह परिवार सुखी और संपन्न रहता है। अगर मान लीजिए कि एक पुरुष को कह दिया जाए कि 24 आवर्स में मतलब खाना बनाओ, घर साफ करो, बर्तन धो लो, तब समझ में आएगा कि ये गृहिणी अपने घर में कैसे कार्यों को सही तरीके से अंजाम देती है, उनको कितना कष्ट झेलना पड़ता है। आप उनकी अगर एक दिन आप उनका पूरे कामों को देखकर समझेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि महिला वह शक्ति है जो पूरे परिवार को संभालती है और उसके बिना परिवार संभालना बहुत दूर की बात लगती है। जब इतना आप लिख देंगे तो फिर आप बताएंगे कि एक निष्कर्ष लिखेंगे एक बहुत ही बेहतर, तब आपका निबंध पूरा हो जाएगा। आइए देखते हैं निबंध कैसे मतलब इसका एक निष्कर्ष एक इसका कैसे अच्छा हो सकता है। इस प्रकार से निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि बिना घरनी घर भूत का डेरा। यह कहावत हमें सिखाती है कि गृहिणी के बिना घर केवल सन्नाटा, असंतुलन और असंगठित रह जाता है। दोस्तों कहने का मतलब है कि गृहिणी परिवार का रीढ़ होती है। जैसे मनुष्य का कैसे रीढ़ होता है और उसी के सहारे वह चलता फिरता है, वही हाल एक महिला का होता है। उसके बिना घर में असंतुलन, असंगठन और सन्नाटा छा जाएगा। उसकी अनुपस्थिति में घर बिखर जाएगा और उसकी आत्मीयता की कमी महसूस होती है। इसीलिए कहा जाता है कि गृहिणी का महत्व केवल खाना पकाने या सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि वह परिवार की आत्मा होती है। वह घर को जीवंत बनाए रखती है, रिश्तों को जोड़ती है और संस्कारों का संचार करती है। इसीलिए गृहिणी का सम्मान करना और उसके योगदान को स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों हम इस बात से समझ गए हैं कि एक महिला का मान सम्मान और उसकी योगदान को एक्सेप्ट करना चाहिए और उस दृष्टिकोण से हमें उनकी महत्व को स्वीकार भी करना चाहिए। और इस दृष्टिकोण से यह भी आप समझ सकते हैं कि वो हैं तभी घर है, उनके बिना घर अधूरा है। अब इस निबंध को जब अंत करेंगे तो लिखेंगे कि जिस घर में ममता की महक न हो वह आंगन सुना रह जाता है, बिन घरनी के घर तो बस एक खंडहर बन जाता है। दोस्तों यदि घर में प्रेम, ममता और अपनापन नहीं होता तो वह केवल दीवारों का ढांचा रह जाता है। गृहिणी अपने प्रेम से घर को एक सजीव और आनंदमय स्थान बनाती है, वरना घर तो एक खंडहर के रूप में दिखेगा। इसीलिए कहा जाता है कि घर को एक सजीव और आनंदमय जगह बनाना है तो एक गृहिणी का होना अति आवश्यक है। दोस्तों इस संदर्भ में भी एक लाइन और समझ लीजिए कि गृहिणी घर का केवल एक सदस्य नहीं बल्कि उसकी आत्मा होती है। वह परिवार को एकजुट रखती है, सुख दुख में साथ भी देती है और आप देखेंगे कि वह अपने प्रेम और त्याग से घर को सजीव भी बनाती है। इसलिए उसका सम्मान करना आवश्यक है क्योंकि वह घर को घर बनाती है। कहते हैं जिस घर में महिला का वास होता है उस घर में देवत्व का जान बसता है। दोस्तों हमने आपको इस निबंध बहुत अच्छे से कराने का प्रयास किया और आप इसको काफ़ी अच्छे से समझेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए जहां आपको पीडीएफ भी मिलेगा। और दोस्तों मैं नेक्स्ट ऐसे लेकर आऊँगा और आज रात में मैं साइंस और टेक का जो सेक्शन है जीएस का उससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस कराने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।